हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी खाद बनाना बताऊंगी जिससे आपका भी सूखता मुरझाता करी पत्ते का पौधा फिर से हरा भरा और घना हो जाएगा। हरा भरा और घना ही नहीं बल्कि यह रॉकेट की स्पीड से भी ग्रो करने लगेगा। ये खाद इतनी असरदार है कि इसकी एक फीड देते ही आपका पौधा जो कि डोरमेंसी पीरियड में बिल्कुल बेजान सा मुरझाया सा हो गया था, उसमें रॉकेट की स्पीड से नई नई ग्रोथ होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये खाद करी पत्ते के पौधे में दे और उसमें ग्रोथ ना आए। 7 से 8 दिनों में ही आपके पौधे में नई नई पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा इसलिए है कि इस खाद में सारे ज़रूरी पोषक तत्व भारी मात्रा में मौजूद हैं, जो इस समय आपके करी पत्ते के पौधे को चाहिए होते हैं। तो ये खाद क्या है और इसे कैसे अपने पौधे में देनी है, इन सभी की जानकारी आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। फ्रेंड, सर्दियों में बाकी परमानेंट प्लांट की तरह करी पत्ते का प्लांट भी डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। डोरमेंसी में रहने की वजह से प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है, बिल्कुल मुरझाया सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि पौधा पूरी तरह से सूखता ही जा रहा है। कई सारी पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं और ग्रोथ तो बिल्कुल ही बंद सी हो जाती है। पर जैसे ही फरवरी के दूसरे तीसरे हफ्ता की शुरुआत होती है, मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आती है और धूप में तेज़ी आने लगती है, तब इसकी ग्रोइंग पीरियड शुरू होने लगती है। इसमें नई नई ग्रोथ आने लगती हैं, पर यह ग्रोथ बिल्कुल ही स्लो होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी करी पत्ते का पौधा बहुत ही कम समय में तेज़ी से और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ले, तो फिर हमें अपने पौधे में ये खाद देने के साथ साथ बहुत ज़रूरी काम भी करने होंगे। इनमें से सबसे पहला काम मिट्टी की गुड़ाई करनी होती है। गुड़ाई हमको अच्छे से करनी है, इतनी करनी है कि पौधे की जड़ें डिस्टर्ब ना हो। पौधे को जड़ों को बिना डिस्टर्ब किए हमें गुड़ाई करनी है। ये देखिए, गुड़ाई हमने अच्छे से कर ली है। अब ऊपर की 3 से 4 इंच तक की मिट्टी को बाहर निकाल लेते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि पौधे की जड़ें जब दिखने लगे वहीं तक की मिट्टी को हटानी है। अब क्योंकि हम अपने पौधे को ग्रोइंग सीजन के लिए तैयार कर रहे हैं और उसमें जल्द से जल्द नई नई ग्रोथ चाहते हैं, तो इसी मिट्टी में जो हमने बाहर निकाल कर रखी हैं, उसी में खाद मिलाकर नई मिट्टी को तैयार कर लेते हैं। फिर इस तैयार मिट्टी को गमले में वापस फिल करेंगे। इस नई मिट्टी को कैसे तैयार करेंगे और इसमें कौन कौन सी खाद मिलाएंगे, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी। कुछ और भी ज़रूरी काम हमें करने होते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम उन कामों को कर लेते हैं। गमले में से मिट्टी निकालने के बाद हम पौधे को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि उनमें अच्छे से अंदर तक हवा पहुंच सके, और तब तक हम अपने करी पत्ते के पौधे की पिंचिंग या प्रूनिंग करेंगे। यह बिल्कुल ही राइट टाइम होता है जब फ्रेंड्स हम अपने पौधे पर प्रूनिंग करते हैं, और इस समय पर हम अपने पौधे पर प्रूनिंग करेंगे तो हमें इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और उतनी ही जल्दी आपका पौधा घना हो जाएगा। जैसे मेरे पौधे में भी फरवरी आते ही थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ अपने आप निकलनी शुरू हो गई हैं, वैसे ही आपके पौधे में भी थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ आने लगी होंगी। पर अभी इस ग्रोथ को बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप अपने पौधे को जल्दी ही घना बनाना चाहते हैं तो हमें इन सारी ग्रोथ को कट करनी होंगी। लगभग पौधे की सभी ब्रांचेज को प्रून करना होगा। प्रूनिंग आपको कितना करना है, यह आपको अपने पौधे की कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करना है। अगर आपके पौधे में ऐसी ब्रांचेज हैं जो काफ़ी लंबी लंबी हैं, पतली सी हैं और सूखी सूखी सी हैं, तो इन सभी ब्रांचेज को कट करके छोटा करना होगा। जैसे ही आप अपने पौधे के ब्रांच को कट करेंगे और अपने पौधे में खाद डालेंगे, तो आप देखेंगे कि 5 से 6 दिनों में वहाँ से कई सारी मल्टीपल ब्रांचेज निकलनी शुरू हो गई हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप जितनी ज़्यादा प्रूनिंग अपने पौधे में करेंगे उतनी ही ज़्यादा ब्रांचेज आपको मिलेंगी।
और जितनी ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी पौधा उतना ही ज़्यादा ग्रोथ करेगा और घना होगा। तो इसलिए आप अपने पौधे के कंडीशन के हिसाब से ही पौधे की प्रूनिंग करें। एक और बात आपको ध्यान रखना है कि प्रूनिंग करने के बाद आपको प्लांट को शेडेड एरिया में नहीं बल्कि फुल सनलाइट में रखना है, क्योंकि इस प्लांट को धूप बेहद पसंद है। इसलिए फरवरी आते ही इसे फुल सनलाइट में रखें। जितनी ज़्यादा धूप इस पौधे को मिलेगी उतना ही ज़्यादा फास्ट ग्रोथ इसमें देखने को भी मिलेगा। इन सभी बातों पर ध्यान देने के बाद अब हम पौधे के लिए एक बहुत ही बढ़िया खाद बनाएंगे। यह खाद अलग से नहीं बल्कि जो मिट्टी हमने गमले से बाहर निकाली है उसी मिट्टी में ऐड करके अपने पौधे के लिए तैयार करेंगे। अपने पौधे को सारे ज़रूरी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने के लिए इस मिट्टी में हम ऐड कर रहे हैं पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। यदि आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है। वर्मी कंपोस्ट से पौधे को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है जो पौधे में नई ग्रोथ लाने में मदद करता है। इसके अलावा हम ले रहे हैं चॉक पाउडर या एग सेल पाउडर जो कैल्शियम का एक रिच सोर्स होता है, जो जड़ों के विकास में बहुत ही सहायता करता है और नई नई ब्रांच को निकालने में खूब सहायता करता है। अब इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं नीम की खली। 2 मुट्ठी नीम की खली। नीम की खली इस समय अपने पौधे को ज़रूर देनी चाहिए। इससे कई तरह के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधे को मिलेंगे जिससे उनका स्वस्थ और हेल्दी ग्रोथ होगा। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर जो कीड़े मकोड़ों को भगाने में हेल्प करता है और जड़ों में फंगस लगने से भी बचाता है। यहाँ पर जितनी भी खाद हमने मिट्टी में मिलाई हैं सभी पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं, किसी भी तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। तो इस तरह से हमारे कड़ी पत्ते के पौधे के लिए एक बहुत ही बढ़िया पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी बनकर तैयार हो जाती है। अब इस मिट्टी को अच्छे से मिक्स करने के बाद गमले में चारों तरफ धीरे धीरे से भरते जाएंगे। देखिए जैसे मैंने भी चारों तरफ मिट्टी को भर लिया है गमले में। हाँ, और एक और बात, आप चॉक पाउडर की जगह बोन मील पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी कैल्शियम का एक रिच सोर्स होता है। फाइनली पूरी तरह से मिट्टी को वापस हमने गमले में भर ली है और अब लास्ट में अपने पौधे को सिर्फ पानी देने के बजाय उसमें थोड़ा सा बटर मिल्क मिलाकर अपने पौधे को देंगे। छाछ मेरा आजमाया हुआ एक बेहतरीन नुस्खा है जो कड़ी पत्ते के पौधे के लिए बूस्टर डोज का काम करता है। कई बार मैंने इसे अपने पौधे पर आजमाया है और हर बार हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। इसके इस्तेमाल से कड़ी पत्ते की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। कम समय में नई नई पत्तियां पौधे से निकलने लगती है। ऐसा इसलिए है कि कई सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया मिट्टी में पनपने लगते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ को फास्ट करने में मदद करता है। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।